अगर आपने प्रॉपर्टी मिस्टर ए और बी को बेचनी है और वो आपको कोई टोकन मनी दे रहे हैं या पूरा पैसा दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो आप ए और बी के बैंक अकाउंट से ही पैसे अपने अकाउंट में लेना। कल को अगर मिस्टर सी ने आपके अकाउंट में पैसे दे दिए और मिस्टर सी की नीयत में कुछ खराबी आ गई, तो वो आपके ऊपर एक सेपरेट मुकदमा कोर्ट में कर सकता है कि मैंने तो इनको पैसे उधार दिए थे, मैंने इनसे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और पैसे मैंने दिए थे और इन्होंने प्रॉपर्टी मुझे बेची ही नहीं, प्रॉपर्टी ए और बी को बेच दी, पैसे मेरे से ले लिए। आप क्या करोगे? कई बार क्या होता है, मिस्टर ए एक कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बने हुए हैं, प्रॉपर्टी मिस्टर ए खरीद रहे हैं, परंतु जो उन्होंने चेक काट के दे दिया आपको, वो अपनी कंपनी का काट के दे दिया। आमतौर पे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि इस कंपनी के मालिक हैं। ऐसा नहीं है, लीगली ऐसा नहीं है कम से कम। तो अगर आप कंपनी को प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो ही कंपनी का चेक लेना है, वरना कंपनी के अकाउंट से पैसे नहीं लेने। कई बार मैंने देखा है कि आपस में जब एग्रीमेंट बन जाता है तो जो खरीदार होता है वो सेलर को ये कहता है कि भाई साहब देखो, मैंने इतना टोकन मनी तो आपको दे ही दिया है, 2 लाख रुपए तो दे ही दिए हैं, मेरा काम हेम्पर हो रहा है या मुझे किराया देना पड़ रहा है दूसरी जगह, मैं इस घर में शिफ्ट कर लेता हूँ या इस दुकान में मैं अपना कुछ सामान रख लेता हूँ, प्लीज़। आदमी सोचता है कि चलो यार, एग्रीमेंट भी बन गया, इसने 2-4 लाख रुपए मुझे टोकन मनी भी दे दिया है, तो इसको चाबी दे देते हैं। कई बार चाबी गुड फेथ में दे देते हैं बिना किसी किराए के। कई बार चलो ऐसा निश्चित हो जाता है कि भाई ठीक है, जब तक रजिस्ट्री 3 महीने नहीं हो जाती आप मुझे 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा पे कर देना किराए के। ऐसी गलती कभी करना नहीं। पोजेशन जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए, रजिस्ट्री उससे पहले नहीं देना, रजिस्ट्री वाले दिन ही देना है। उससे पहले किसी भी कीमत पे प्रोस्पेक्टिव बायर को चाबी अपने घर की नहीं देनी, दुकान की नहीं देनी, उसका सामान अंदर नहीं आने देना, खुद वहां से बाहर नहीं निकलना, भले ही ताला पड़ा रहे। जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बायर को एक बायर है या एक से ज़्यादा बायर्स हैं, तो कोशिश करिए कि रजिस्ट्री वाले दिन बायर ही आए। लेकिन अगर कोई बायर कहता है मैं नहीं आ रहा हूँ और वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, तो जीपीए एज सच तो वैलिड है, कोई दे सकता है जीपीए कि मेरे नाम पे ये रजिस्ट्री कराएगा। लेकिन एज ए सेलर आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि वो बायर खुद ही रजिस्ट्री वाले दिन आए, क्योंकि जीपीए में प्रॉपर्टी खरीदने या अगर आप प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो तो उसमें कई तरह के लफड़े और कई तरह के फ्रॉड होने की संभावना है। कोई भी जीपीए तब तक वैलिड है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। पता चले कि जिस मूवमेंट पे जीपीए होल्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन कर रहा है उससे पिछली शाम को जीपीए देने वाला गुजर चुका है और अगले दिन जीपीए पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, पूरी ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, ना होने को कुछ ना हो।